दोस्तों, आजकल मार्केट में बहुत सारे न्यूज़ है और उसके चल के सो कॉल्ड वोलेटिलिटी है ना? वॉर के न्यूज़ है, ईरान और इज़राइल में टेंशन है, गोल्ड ऊपर जा रहा है, इंडिया में इलेक्शंस है, यूएस में इंटरेस्ट साइकिल कैसे बिहेव करेगा ये नहीं पता, हो सकता है वहाँ की इलेक्शंस के बाद वो इंटरेस्ट रेट और बढ़े वहाँ पे एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें है और उसके चलते कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे हैंडल करें या इस वोलेटिलिटी में हम कैसे ट्रेड्स को हैंडल करें। अब जब ये सब हम एनालाइज करते हैं, सी एक अच्छा एस्पेक्ट हो सकता है एनालिसिस करना एंड अकॉर्डिंगली अपने पोजीशंस को डिसाइड करना। बट एंटीसिपेट अगर आप करने जाओगे कि ये सबके बेस पे क्या होगा, तो अच्छे अच्छे फंड हाउस को भी नहीं पता क्या होने वाला है। एक मेथड हो सकता है, एक एंटीसिपेशन हो सकता है, किसी को नहीं पता क्या होने वाला है, तो आपके फंड हाउस को कहां से पता हो? आपके फंड हाउस को इस तरह से ही सोचना है। तो ये कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर सकता है। और जब आप एंटिसिपेट करते हो ना, एक क्या होता है कि माइंड में ये खेल चलते रहता है। आपके पास कंफ्यूजन है, अभी आपको लग रहा है यहाँ से ये ऊपर भी जाएगा, यहाँ से नीचे भी जाएगा, फिर कोई लेवल्स भी है, इसके ऊपर ऊपर जाएगा, इस लेवल के नीचे ये नीचे चला जाएगा एंड ये सब चलते रहता है दिमाग में। फिर जब ये हो जाता है आगे कि या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कुछ तो होगा, राइट? जब वो हो जाएगा तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं ये सोच रहा था और वैसा हुआ। तो इसको कहते हैं हाइंडसाइट, है ना? कि ये मुझे लग ही रहा था ऐसा हुआ, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब आपको लग रहा था तब आप कंफ्यूज भी थे। ये बहुत सारी चीजें उस टाइम दिमाग में थी भी, क्योंकि आज कुछ लग रहा है, फिर कहीं कुछ न्यूज भी पढ़ोगे, किसी को फॉलो भी करोगे, कोई कुछ और चीज देखोगे, तो दिमाग में तो बाहर बाहर बहुत सारे थॉट्स है। फिर जब वो होता है उसके साथ हम एसोसिएट कर देते हैं कि मुझे तो पता था कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, ये खेल जो है वो ठीक है चलता रहेगा, लेकिन जब ट्रेडिंग की बात आती है ना, ये सब में आपको एक ही चीज है जो आपको इस कंफ्यूजन से बाहर निकाल सकती है, और वो है प्रोसेस। ये आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग बगैर प्रोसेस के ट्रेड करते हैं वो कहीं ना कहीं वो लक की वजह से सरवाइव करते हैं जितने टाइम वो कर रहे हैं, अदरवाइज ओवर अ टाइम प्रॉब्लम होती है। और जब ये प्रोसेस की हम बात करते हैं, फिर वहां रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग भी उसका पार्ट हो जाता है कि जब ऐसी ऐसी चीजें हो रही है तो आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आपका पोजीशन साइजिंग क्या हो रहा, वो आपने प्रॉपरली फॉलो किया है, तो ये सब में से भी आप निकल जाते हो। एंड देन विनिंग पीरियड जब आता है, जब स्मूथ पीरियड आता है आपके स्ट्रेटेजी का, देन यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। ये भी हो सकता है कि आपके स्ट्रेटेजी को वॉलेटिलिटी सूट कर रही है, वो वहां पे बेनिफिट होगा। हर स्ट्रेटेजी का, हर मेथड का एक फेवरेबल और नॉन फेवरेबल पीरियड होता है। और जब नॉन फेवरेबल पीरियड है तो आपका वो जो रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ये सारे जो चीजें हैं वो आपको उसको हैंडल करने में हेल्प करता है। इट इज लाइक अ कार, मतलब आपका जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है ना वो आपका एक्सेलरेटर है, और ये आपका जो रिस्क मैनेजमेंट वगैरह ना वो ब्रेक है। आप अच्छे स्पीड से कब चला सकते हो? जब आपका ब्रेक आपके कंट्रोल में है ना, एक्सेलरेटर नहीं। ये चीज इंपॉर्टेंट है जिसको समझना है। तो क्या होता है, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं जब स्ट्रेटेजी चलती है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैंने अच्छा काम किया एंड सो ऑन। देखिए होता कैसे है, हमने वो डिस्कस किया था ना, 3M मैट्रिक्स, मी, मेथड एंड मार्केट। तो जो एक्चुअली जो रिजल्ट आता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड और मार्केट, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है। मतलब आप जो भी स्ट्रेटेजी, प्रोसेस, मेथड जो भी फॉलो कर रहे हो सकता है वो क्लियरली रूल बेस्ड ना हो, रूल बेस्ड भी हो सकता है, या अपने दिमाग में भी चार्ट एनालिसिस एंड वो सब हो सकता है। वो जो भी आप मेथड फॉलो कर रहे हो उसको जब सूटेबल मार्केट होता है, यहां से ही सक्सेस या फेलियर ये यहां पे होता है, सक्सेस और फेलियर। और इसको जो इंटरवीन करेगा उसमें, वो है मी, जो आपका डिसिप्लिन है। तो देखिए कैसे होता है, मेथड और मार्केट ये दोनों की वजह से आपको ये हो सकता है कि सक्सेस मिले, मतलब ट्रेड अच्छे जा रहे हैं, या हो सकता है वो फेल हो रहे हैं। ठीक है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसमें फिर आता है मी, यहाँ पे आपका डिसिप्लिन, आपका माइंडसेट, साइकोलॉजी, ये सब जो आप बोल रहे हो, उसकी वजह से हो सकता है वो सक्सेस को कन्वर्ट कर ले, या वो सक्सेस को भी फेलियर में बदल दे। और जब फेल होता है तो वो हो सकता है वो फेलियर वो प्रॉपर ले ले या उसको वर्स्ट कर दे। ये खेल जो है वो यहाँ का है, ये ट्रेडिंग का जो एस्पेक्ट है ये हमें समझना है। खेल
देखिए ये जो है इसके ऊपर हम अदरवाइज भी डिस्कशन करते हैं, एक सीरीज में मैं प्लान कर रहा हूँ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज और उसके ऊपर। तो ये स्ट्रेटेजीज वाला एस्पेक्ट है जरूरी, लेकिन उसके बाद वो स्ट्रेटेजी का जो रिजल्ट है, आउटपुट, इसमें ये हम लोग, ये साइकोलॉजी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पे जो हमने देखा है क्रक्स क्या है प्रॉब्लम का, जैसे हमने बात किया शैडो P&L। तो जब भी ऐसा लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट हम नहीं कर रहे, वो इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, और जो प्रॉब्लम है ना वो हमारी वजह से हो रहा है। इस तरह से सोचना जरूरी है। हमें लगता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लास्ट ईयर का बात करूं 2023 एंड बिगिनिंग ऑफ 2024, स्टॉक्स को सिर्फ होल्ड करके भी कोई बैठा है, अच्छा काम हुआ है, किसी भी तरीके के स्टॉक्स को ट्रेड किया गया है, तो ओवरऑल आई थिंक प्रॉफिटेबल वेंचर रहा होगा वो। तो इसमें फेवरेबल पीरियड था उस सेगमेंट का, और जो स्ट्रैटेजी, कोई ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी कर रहा है, कहीं रिवर्सल में ले रहा है, बाय एंड होल्ड कर रहा है, वो स्ट्रैटेजी, वो फेवरेबल पीरियड था, तो रिटर्न आया है उसमें। यस, यू डिड वेल कि वो डिसिप्लिन से काम किया, लेकिन उस टाइम अगर जब दिमाग में ये होता है ना कि मैं कर रहा हूं, मुझे समझ आ गया मार्केट, मुझे पता है कैसे ट्रेड करना है, आपको ये नहीं पता कि ये फेवर में है, ठीक है, ये जरूरी है, क्योंकि फेजेस चेंज होते हैं, मार्केट के डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, सडनली स्ट्रैटेजीज जो परफॉर्म कर रही है वो परफॉर्म करना बंद कर देती है, ये सब मार्केट में होगा। और इसीलिए हमेशा अगर ये हम बैठ के दिमाग में फिट कर दे कि मुझे पता चल गया मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, तो यहाँ ये इग्नोरेंस है, ये हमें पता नहीं है कि एक्चुअली रीजन क्या है। तो जब भी कोई, मतलब मैं ऐसे डिस्कशंस देखता हूं कि जहां पे लोग बोलते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूं, मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, ऑल दैट्स गुड, ऑफ कोर्स आपका कंट्रीब्यूशन है उसमें, लेकिन ये उस टाइम दिमाग में फिट करना है कि यही जो आप कर रहे हो, ये सोच जो है ना, वो आपको तकलीफ देगी जब स्ट्रैटेजी नहीं चलेगा, जब मार्केट के लिए वो फेवरेबल नहीं होगा। उस टाइम पे ये नॉलेज होने की वजह से क्या होता है कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को हैंडल करने में बहुत हेल्प होता है। जब ये दिमाग में अगर है हमारे, तो वो स्ट्रैटेजीज हम अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। तो ये जो है ना, एक तरह से ये आप समझ लो, ये ईगो है कि मैं कर रहा हूं, उसको हमने साइड में कर देना है। जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो मेरी वजह से हो रहा है, और जो अच्छा हो रहा है ना, वो यहाँ इसकी वजह से हो रहा है ना। इस तरह से सोचने से क्या होता है कि जो प्रॉब्लम हम कैसे ओवरकम कर पाए, उसके ऊपर ध्यान देते हैं, और फिर धीरे धीरे हमें थोड़ा सा वो हेल्प करता है, थोड़ा हम डिटैचमेंट लेके आए टूवर्ड्स प्रॉफिट एंड लॉस, जो ये डेली बेसिस पे हम एनालाइज करते रहते हैं ना, वो ओवरकम करने में ये थॉट प्रोसेस हेल्प करेगा। तो अब एक टेक्निक डिस्कस करते हैं इन चीजों को हैंडल करने का। देखिए, इन चीजों का सबसे बड़ा इश्यू क्या है हमारे दिमाग में, जो ये सब चलते रहता है ना, जिसको हमने मंकी माइंड हमने डिस्कस किया था सेकंड वीडियो में। गीता का एक श्लोक है कि जो माइंड इज योर फ्रेंड, अगर आपको पता है कि उस पर कैसे कंट्रोल करना है, और वो आपका एनिमी भी हो सकता है अगर आपको पता नहीं है कि उसको कैसे हैंडल करना है, राइट। जो मार्केट है ना, वो एक्चुअली स्क्रीन पे नहीं होता है, वो माइंड में होता है, वो दिमाग में होता है हमारे, वहां पे वो चलते रहता है। और इसीलिए कुछ चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमें कॉन्स्टेंटली ये देखना पड़ेगा कि दिमाग में मेरे चल क्या रहा है, राइट। एक काम करते हैं, आपकी जो फंड हाउस है ना, उसको एक नाम देते हैं जीनियस, ये कोई और नाम भी हो सकता है, बट अभी डिस्कस करने के लिए इट इज जीनियस, ठीक है। तो ये जीनियस फंड हाउस है ना, ये जीनियस नाम को आपको थोड़ा सा किस तरह से कॉन्स्टेंटली अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कैसे करना है, जब भी आप ट्रेड ले रहे हो। ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं ना जहां लगता है कि स्टॉप लॉस नहीं रखता यार, मेरा स्टॉप लॉस बजा के ऊपर जाता है। अगर मेथड और प्रोसेस में एक बार आपने डिस्कस किया है, स्टडी पे टाइम डालना है, वो सब सीखना है, और एक बार करने के बाद जब डिसाइड किया मैं करूंगा, कोई भी प्रोसेस डिसाइड किया हो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है पूरा रूल बेस्ड हो सकता है उसमें थोड़ा सा आपका सब्जेक्टिविटी एनालिसिस हो, ये सब हो सकता है, बट उसके बाद जब आपने एक बार प्रोसेस बनाया है और आपको लगता है कि स्टॉप लॉस नहीं रखता, से जीनियस, मतलब एक बार है ना, वो आपको अपने आप को बोलना है, राइट। मे बी यू कैन से लाउडली, बट ये टेक्निक है कि जब वो थॉट आ रहा है ना, आप अटेंटिव हो कि हाँ ये नहीं आ रहा है, उस थॉट को बाहर करो ना। अगर कभी लगता है ना कि यार अभी ये मार्केट, मेरा पोजीशन ओपन है, स्टॉप लॉस दूर है, और ये लग रहा है कि न्यूज खराब है, अब पता नहीं क्या होगा, और ये सब जब थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं, प्राइस नीचे आ रहा है, स्टॉप लॉस दूर है, अभी काट देता हूं, तो आप डिसिप्लिन या रूल को अपने ब्रीच कर रहे हो, से जीनियस।
जब भी आपको लगता है प्रॉफिट बहुत हो रहा है यार, काट देता हूँ, ले लेता हूँ, फीलिंग टेम्पटेड, अगर बेस्ड ऑन सम प्रोसेस डिसीजन है फाइन, लेकिन बेस्ड ऑन शैडो पी एंड एल डिसीजन है, से जीनियस, है ना। जब भी ये शैडो पी एंड एल प्रॉब्लम आ रहा है, से जीनियस। जब भी आपको लग रहा है कि माइंड डाइवर्ट हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, से दिस। कोई और वर्ड भी हो सकता है, राइट, से दिस। उससे आप अटेंटिव रहोगे, आपको ये लगेगा कि आप अपने थॉट्स को, है ना, सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। आप अपने थॉट्स को, ऐसे थॉट्स को जो डाइवर्ट करते हैं, उसको इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो। कभी लगता है यार क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, बहुत ऊपर जा रहा है ना, से जीनियस। कभी लगता है कि यार ये ट्रेड बहुत अच्छा हो सकता था, देख उसी ने किया, या मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, आई एम स्टूपिड एंड ऑल ऑफ दैट, ये जो सारे दिमाग में थॉट्स आते हैं ना, उसको उस टाइम ही साइड कर दो, उसको इंपॉर्टेंस मत दो। इससे क्या होगा, एक तो आपका रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, ये सब भी कंट्रोल होगा, और आप डिसिप्लिन रह पाओगे, और आपके जो प्रोसेस है उसको ठीक से फॉलो कर पाओगे। मैंने ऐसे तो बहुत सारे इंस्टेंसेस आपने भी सुने होंगे और हम लोग शेयर करते हैं। रिसेंटली एक फ्रेंड से बात किया, तो इज अ वेरी गुड फंड मैनेजर। उसने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताया। उनका एक मेथड था, सिस्टम एंड मेथड है मतलब, एंड दे फॉलो इट। बीच में क्या हो गया कि उन लोगों को लगा कि जैसे आप प्रॉफिट लेते हो, ट्रेड में बने रहते हो, और कभी लगता है कि आप प्रॉफिट ले लेते हैं, थोड़ा सा रिवर्सल होगा, तो उन लोगों ने एक काम किया कि ट्वीक करके, है ना, प्रॉफिट्स को बुक करना स्टार्ट किया उस मेथड में, और कुछ ट्विक्स किए बेस्ड ऑन देयर अजम्पशंस, और बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग। लेकिन उसके बाद 1 साल बाद जब उस मेथड को एनालाइज किया, तब ये लगा यार हम जो अपना प्रोसेस था ना उसी को फॉलो करते तो वी वुड हैव डन मच बेटर। ऐसा नहीं अभी खराब किया, बट और अच्छा हो सकता था। ये मैं इसलिए भी शेयर कर रहा हूँ कि ये अच्छा, उन लोगों, वो इतने एक्सपीरियंस्ड है, उसके बाद भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो गलती था, क्योंकि सोचा समझा डिसीजन था, फाइन। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वो स्टिक किया। लेकिन जब हम बार बार प्रोसेस को ऐसे चेंज करने की कोशिश करते हैं ना, आपने भी बहुत बार ये एनालाइज किया होगा, जब जस्ट पीछे जाके देखो, वो लोग प्रोफेशनल थे, उन्होंने पीछे जाके ये भी स्टडी किया कि अगर हम करते वैसा जो ओरिजिनल प्लान था तो क्या होता है। तो बहुत बार ये होता है, हम प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते, उसी चक्कर में प्रॉब्लम होते हैं ना। तो ये जो हम बहुत बार बार जो दिमाग में थॉट आ रहा है ना, वो इसकी वजह से भी है, बिकॉज इमीडिएट प्रॉफिट और लॉस के ऊपर ध्यान है, शैडो पी एंड एल वहां पे ज्यादा ध्यान है, और इसकी वजह से हम ट्विक्स ज्यादा करते हैं, और वो प्रोसेस स्ट्रेटेजी साइड पे गया, हम कुछ और ही ट्रेड कर लेते। इसीलिए जब भी ऐसे थॉट्स दिमाग में आए ना, से जीनियस, आप उन चीजों को, किसी को ब्लेम करने के लिए, फीलिंग सैड एंड ऑल ऑफ दैट, उसको इंपॉर्टेंस ही मत दो ये थॉट्स को। ये तरीका है कि जैसे ही वो थॉट्स आ रहे हैं, एटलीस्ट आप ये प्रैक्टिस करोगे तो एटलीस्ट आप एक अटेंटिव हो जाओगे कि यार मुझे पता है ये प्रॉब्लम है और ये मैं सोच रहा हूँ, है ना। तो वो एटलीस्ट स्टार्ट करो प्रैक्टिस करना, आई एम श्योर यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, जो ग्रोथ होता है ना लाइफ में, वो कैसे आता है पता है? एक हमें लगता है इजी चीजें करने से, जो सिंपल है वो करो वगैरह, तो वो पता है उससे ग्रोथ नहीं होता है, उससे आप कंफर्ट बॉक्स में बने रहते हो। ये बेसिकली आप कंफर्ट बॉक्स में, ये आपने कहीं सुना भी होगा। और डिफिकल्ट चीजें करने का प्रॉब्लम क्या है कि आप उसको बियॉन्ड अ पॉइंट कर नहीं सकते। मतलब डिफिकल्ट कभी कभी कर लिया, लेकिन डिफिकल्ट चीजों को इजी तरीके से इजी बनाना, ये ही इसी से ग्रोथ होता है, और इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, है ना। और ये प्रैक्टिस ही ट्रेडिंग में आपको एज देगा। तो ये जो टेक्निक है ना, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, और भी जो मेथड्स हम बात कर रहे हैं इस सीरीज में, थोड़ा इसको प्रैक्टिस करना है, दैट विल रियली हेल्प। तो देखिए, ये जो इमेज है ना, ये मेरी एक बुक है, यू मी एंड ट्रेडिंग, जिसके ऊपर, जिसमें मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली डिस्कस किए, लिखे हैं इसके बारे में। तो ये यू और मी है ना, ये एक ही पर्सन है, आप ही है। आई मीन दैट कन्वर्सेशन इन द बुक इज अबाउट यू एंड मी, विच इज लाइक, जब मैं अपने आप को बोलता हूं यू, है ना, तो ये आप, जब मैं इसको देख रहा हूं, ये मैं ही हूं जो मुझे कंट्रोल करना है खुद को, है। सो यू इज योर माइंड एंड मी इज यू, है ना। इसको आप को समझना है। सो यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड। और कोई भी मेंटर हो, कोई भी और हो, जो जिससे आप सीख सकते हो, जिससे आप समझ सकते हो, लेकिन जो करना है खुद के ऊपर काम, वो आपको ही करना है ना। ये आप जरूर हमेशा याद रखना, काम आपको ही करना पड़ेगा। ये अगर थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में हो ना, तो ये बार बार हमें रिमाइंड करेगा कि हमें क्या करना है और क्या मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूं। बिकॉज बहुत बार वो मोमेंट्री होता है, वो हो जाता है, हम डाइवर्ट हो जाते हैं, हमारे हम किसी एक मूड में चले जाते हैं, गलत डिसीजंस ले लेते हैं, और ट्रेडिंग में ये सब होते रहता है, जिसकी वजह से इश्यूज होते हैं।
तो इसके लिए ये जो टेक्निक्स है इस तरह से हमें इसको प्रैक्टिस करनी है। देखिए डाइवर्ट लोग होंगे, बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं विच इज़ फाइन, बट जल्दी हम ट्रैक पे लेके आए अपने आप को, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो इस चीज़ों को हमें प्रैक्टिस करना है। इस सीरीज में हमने अभी तक ये 3 जो टेक्निक्स डिस्कस किए हैं, शैडो P&L का एक मेजर प्रॉब्लम डिस्कस किया है, एंड देन फंड हाउस और किकर और आज जीनियस हमने डिस्कस किया। किकर पे किसी एक का मैसेज मैंने पढ़ा था जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से अपने किकर के रूल्स जो लिखे थे, इट वाज वंडरफुल। मतलब ये एक अच्छा होता है कि कोई एक है जो वहां से लेता है और इन चीजों को फॉलो कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, आई एम श्योर इंप्रूवमेंट ट्रेडिंग में दिखेगा। इस सीरीज का अभी फॉर अ वाइल हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे। इसको जो अभी ये 9 एपिसोड्स हुए हैं इसमें हम आपको अब इन चीजों को प्रैक्टिस करना है, ऑब्जर्व करना है, देखिए थोड़ा सा। सो इन अ वे आप कह सकते हो ये यहाँ पे हम सीजन 1 कर रहे हैं एंड वापस इसको कंटिन्यू करेंगे। आगे आगे टेक्निक्स और डिस्कस करेंगे, इसके अलावा और 5 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है जो आई डिस्कस। तब तक आपको इसको प्रैक्टिस करना है एंड लेट मी नो कि कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या इश्यूज अभी भी फेस कर रहे हो, मैं वो जरूर आगे कवर करूंगा। अगले कुछ टाइम में मैं एक और सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ अबाउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, है ना। आई थिंक बहुत वो भी इंफॉर्मेटिव लगेगा आपको। सो मिलते हैं उस वीडियो सीरीज में। थैंक यू फॉर योर टाइम।